झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का सस्पेंस, भाजपा की चुप्पी और राजनीतिक गणित का अनसुलझा सवाल। नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून और आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज। झारखंड की सियासी गलियों में आजकल एक सवाल हवा में तैर रहा है, नेता प्रतिपक्ष कौन? कल बजट सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा में सरकार अपना खाका पेश करेगी, लेकिन विपक्ष वो खामोश है, क्योंकि उसका अभी तक आधिकारिक चेहरा ही तय नहीं हो पाया है। अब सोचिए, लोकतंत्र में जब सत्ता पक्ष अपनी पूरी तैयारी में हो और विपक्ष की आवाज ही गुम हो तो क्या बचेगा? यह वही विपक्ष है जिसे जनता ने यह जिम्मेदारी दी थी कि सत्ता की गलियों में अगर कोई अंधेरा पसरे तो वह उजाला कर सके, लेकिन झारखंड में यह उजाला अभी तक इंतजार कर रहा है। बाजार गर्म है, नाम भी कई, लेकिन फैसला शून्य। नामों की दौड़ में सबसे आगे हैं बाबूलाल मरांडी, वही बाबूलाल जिनका नाम झारखंड की राजनीति में आदिवासी पहचान और भाजपा की पुरानी साख से जुड़ा है। लेकिन अगर मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो सवाल उठेगा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद फिर कौन संभालेगा? इधर चर्चा में चंपई सोरेन भी हैं, उनका नाम आदिवासी समीकरण को साधने के लिहाज से सामने आता है। फिर गैर आदिवासी नेताओं की भी लिस्ट है, सीपी सिंह, नीरा यादव का नाम आगे है, लेकिन उनके नामों पर भी अभी तक भाजपा की मुहर नहीं लग पाई। बैठक हुई मगर विपक्ष की कुर्सी खाली। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सब आए, सत्ता पक्ष से लेकर छोटे दलों तक, लेकिन भाजपा, उसकी तरफ से कोई बड़ा नेता उस बैठक में मौजूद नहीं था। सीपी सिंह को बुलावा भेजा गया था, लेकिन वे नहीं आए। वजह, कोई औपचारिक निर्देश नहीं मिला। क्या यह महज संजोग है या फिर भाजपा के भीतर चल रही असमंजस की कहानी का हिस्सा? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में देरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना, यह आवाजें सत्ता पक्ष से गूंज रही हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी भाजपा पर गंभीरता की कमी का आरोप लगा चुके हैं। जब विपक्ष कमजोर हो तो सरकार सवालों से बेफिक्र हो जाती है। इसका असर साफ दिख रहा है। सूचना आयुक्त जैसे अहम संवैधानिक पद खाली, विपक्ष की आवाज कमजोर पड़ रही है और लोकतंत्र की आत्मा जो है सवाल पूछना, वह दम तोड़ रही है। भाजपा की भीतरघात की कहानी। अगर बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा और यहीं से भाजपा की आंतरिक राजनीति की असली कहानी शुरू हो जाएगी। नामों की लिस्ट फिर लंबी हो जाती है। रघुवर दास, जिनकी हाल ही में पार्टी में वापसी हुई है, अर्जुन मुंडा, जिनकी अपनी पुरानी साख अब भी बरकरार है, लॉबिंग शुरू हो चुकी है, रांची से लेकर दिल्ली के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। लेकिन असल सवाल वही, भाजपा किसे चुने? इंतजार की घड़ियां, शिवरात्रि या होली? अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवरात्रि से पहले नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो सकती है। अगर नहीं तो शायद होली तक यह फैसला टल सकता है। लेकिन क्या लोकतंत्र इतने लंबे इंतजार का बोझ उठा सकता है? झारखंड का लोकतंत्र अनिश्चितता के साए में। झारखंड की इस सियासी गाड़ी का पहिया फिलहाल जाम दिख रहा है। विपक्ष बिना नेता के, सरकार बिना चुनौती के और भाजपा अपने ही उलझनों में उलझी हुई। यह महज एक राजनीतिक ड्रामा नहीं, यह लोकतंत्र की सेहत का सवाल है। विपक्ष का मजबूत होना उतना ही जरूरी है जितना सरकार का जिम्मेदार होना। लेकिन झारखंड में दोनों ही मोर्चों पर सवाल खड़े हैं और जब सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं तो लोकतंत्र की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं।
झारखंड को जवाब चाहिए, जनता को जवाब चाहिए, हमको आपको जवाब चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में खामोशी भी एक साजिश का हिस्सा होती है। नमस्कार।